नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल शिव भक्ति गेम में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ की कलयुग की कौन सी कहानी है? आइए देखते हैं इस वीडियो में। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जगन्नाथ प्रभु का रथ तब आगे बढ़ता है जब वहां के राजा सोने की बुहारू से वो राजमार्ग साफ करते। जब तक राजा नहीं आएंगे, बुहारू नहीं लगाएंगे, तब तक रथ आगे बढ़ा नहीं सकते, बढ़ेगा ही नहीं। वहीं की एक सच्ची घटना है और आप सबको प्रेरणा देने वाली घटना है। जो लोग कहते हैं कि कलयुग में भगवान नहीं है, उन लोगों को यह कथा सुननी चाहिए। उन्हें पता चलेगा कि भगवान आज भी है। ये तो हमारी कुबुद्धि के कारण, कुविचारों के कारण, कुसंग के कारण, हमें ऐसा संग मिल गया, इसके कारण हम ये मान बैठते हैं कि भगवान नहीं है। भगवान नहीं है, बोले हाँ नहीं है, तो एक काम करो, मानो कि भगवान नहीं है तो मान लो। एक काम करो, थोड़ी देर नाक बंद करो, मुंह से सांस मत लेना। बोले से तो मर जाएंगे। बोले मरो। ये साधन किसने बनाया कि नाक से सांस जाएगी? ये किसका क्रिएशन है? बोलो, कौन से वैज्ञानिक ने बनाया? जब तुम मां के पेट में थे तो मम्मी बना रही थी तुम्हारी नाक, आंख, कान, ये सब सिस्टम। बोलो, कौन बना रहा था? जब तुम मां के गर्भ में तुम्हें पता भी नहीं था कि तुम कहां जाओगे, ये पूरा क्रिएशन परमात्मा ने कर दिया। नाक से सांस लेनी है, कान से सुनना है, आंखों से देखना है। जिसने तुम्हें देखने की, सोचने की, समझने की, सुनने की, बोलने की, चलने की शक्ति दी, आज हम उसी को कहते हैं कि वो नहीं है, तो ये तो हमारा दुर्भाग्य तो है। सच्ची घटना है जगन्नाथपुरी की। एक मछुआरे, जो नाव जिनके पास में नहीं थी, मछुआरे की सच्ची घटना, नाम था रघु। क्या नाम था? यह घटना सच्ची है, मैं फिर कह रहा हूं, ध्यान से सुन लो। कलयुग की घटना है, जगन्नाथपुरी की घटना है। भरते हैं। एक दिन की बात है, ये रघु को बहुत बुरा लगता था कि मैं मछली पकड़ के लाऊं। उसको लगता था ये जीव हत्या है। उसे बड़ी ग्लानि होती थी इस कर्म से। वो भगवान से भी कई बार शिकायत करता था। कई बार तो ऐसा होता था कि माँ, एक तो उनकी माँ थी, एक उनकी पत्नी थी। ये दोनों ने पुश करती रहती, जाओ कुछ लाओ, कुछ जाओ, कुछ जाओ, कुछ लाओ, कुछ लाओ, तुम जाओ, ऐसे करके पुश करती थी। ये कई बार चले भी जाते थे तो समुद्र के किनारे बैठे रहते, जाल डालते नहीं थे, क्योंकि जाल डालेंगे तो कुछ आ ही जाएगा, वो लेके जाना ही पड़ेगा। कई बार खाली हाथ आ जाते थे। माँ पूछती थी क्या हुआ? बोले कुछ मिला ही नहीं। इन्हें सबसे ज्यादा ग्लानि होती थी इसी बात से कि हमें मछली पकड़नी पड़ती है, जीव हत्या करनी पड़ती है, हमें नहीं करना है। भगवान से शिकायत भी करते थे, प्रभु हमारा कल्याण कीजिए, हमें इससे मुक्ति दिलाइए। एक दिन इनकी माता जी ने और इनकी पत्नी ने को बहुत डांटा, तुम ऐसे बैठे बैठे रहते हो, कैसे काम चलेगा? हम भूखे रह जाएंगे, भूख से मर जाएंगे, तुम्हें कुछ कार्य करना चाहिए, ऐसे मत करो, जाओ। ये जाल लेके गए, रोते हुए गए कि प्रभु हमें ये सब नहीं करना, फिर भी आप ऐसा करवाते हो, अब तो पेट इनका भरना, ये भूखे रह जाएंगे, क्या करें? जाल बिछा दिया। जाल बिछा दिया तो उसमें एक लाल मछली आई, पकड़ में आ गई। लाल मछली जाल में फंस गई। इन्होंने जब निकाला उस जाल को, तो उस मछली के मुख से निकला, हे नारायण मेरी रक्षा करो, हे नारायण मेरी रक्षा करो। मनुष्य की आवाज में, कलयुग की घटना है, हे नारायण मेरी रक्षा करो, हे नारायण मेरी रक्षा करो, ऐसी आवाज निकली। जब ये आवाज निकली मेरे भाई बहन, उसका हृदय कांप गया रघु का। वो रोने लगा। वो उस मछली को लेके भागा जंगल की तरफ, घर की तरफ नहीं, जंगल की तरफ। जंगल की तरफ भागा। वहां पर कुछ झरने थे, 7 तालाब थे। उन्हीं में से एक तालाब में उस मछली को फेंक दिया। मैं तुझे नहीं मारूंगा, मैं तुझे नहीं मारूंगा। और वहीं जिद करके बैठ गया कि अब मैं घर भी नहीं जाऊंगा, तुम्हें जो करना है सो करो, ठाकुर तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, अब मैं ये जीव हत्या नहीं करूंगा। बैठ गया वहीं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। जब 3 दिन हुए तो एक बूढ़े ब्राह्मण वहां के निकले। बूढ़े ब्राह्मण जब वहां के निकले तो बूढ़े ब्राह्मण ने कहा, अरे रघु तू यहां बैठा है, तेरी तो पूरे गांव में तलाश हो रही है, तू यहां क्या कर रहा है? अरे बोले नहीं महाराज, मुझे गांव में नहीं रहना, मैं तो यहीं मरूंगा, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं पकड़ना मछली। अब भगवान और कोई काम करवाते नहीं, भगवान हमारी व्यवस्था करते नहीं, भगवान हमारे खाने पीने की व्यवस्था करते नहीं, और जो व्यवस्था की है वो हम करना चाहते नहीं। ब्राह्मण देवता बोले भगवान ने तो की थी, तुम स्वीकार ही नहीं कर रहे। भगवान ने कहां कर दी? बोले की थी। 3 दिन पहले तुम्हें मछली मिली थी ना, जिसके मुंह से ये निकला था, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। अगर तुम उसे पकड़ लेते तो तुम्हारे सारे काम सिद्ध हो जाते, पर तुम ठहरे महात्मा आदमी, तुमने उसको इस तालाब में फेंक दिया। और तालाब में भी एक विराट मछली के रूप में भगवान ने उसको दर्शन दिया था। अब वो सोचे कि मछली वाली घटना मुझे और भगवान को छोड़ के, मींस मछली को छोड़ के और तो किसी को पता नहीं, इसका मतलब है ये पंडित जी साधारण नहीं। तो वो दौड़ के चरणों में लिपट गए, बोले प्रभु आप बताओ हो कौन? अरे बोले हम तो पंडित जी। बोलना आप पंडित जी नहीं हो, कोई तो बात है, ये बात तो मेरे और उस मछली के अलावा किसी को पता ही नहीं। आप सच्ची सच्ची बताओ कौन हो? मुझे मालूम है आप जगन्नाथ हो। अगर आपने मुझे दर्शन नहीं दिया तो मैं इसी तालाब में अभी कूदूंगा और प्राण त्याग दूंगा। तब भगवान मेरे जगन्नाथ प्रभु ने उनको साक्षात दर्शन दिया। साक्षात दर्शन दिया जगन्नाथ प्रभु ने उस रघु को, और कहा कि अब तू घर चला जा, तेरे सारे काम अपने आप से धोते चले जाएंगे, अब तुझे मछली पकड़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, अब तू मेरा भजन कर, अब देख तेरे काम कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, प्रणाम किया। घर आया
गांव वाले उल्टा सीधा बोल रहे थे, बना बाबा जी का बच्चा, घर में सब भूखे मर रहे हैं। दुनिया वाले ऐसे ही है, जब आप सच्ची भक्ति करोगे तो दुनिया वाले, किस किस को वृंदावन प्यारा लगता है। फल आए तो गांव वालों ने सुनाई, माँ ने भी कुछ सुनाई, लेकिन जब पत्नी के पास पहुंचे तो और दिन तो पत्नी बड़ा डांटती थी। आज पत्नी ने बड़े आदर से बैठाला और कहा, सुनते हो, पहले तो मैं डर गई थी कि आप कहां हो, 3 दिन से आपका पता नहीं चल रहा था, मैं डर गई थी आप कहां चले गए। परंतु पता है, आपके जाने के बाद यहां के जो गांव के जो मुखिया थे, उन्हें पता चला इनके घर में कुछ खाने को नहीं है। न जाने किसने प्रेरणा दी उन्हें, तो वो हमें कुछ खाने के लिए अन्न इत्यादि राशन भिजवाया। जिस दिन से उन्होंने राशन भिजवाया, हमारे घर में अब कोई कमी नहीं रही। अपने तो मालूम ही था कि सारा अरेंजमेंट भगवान ने किया है। अब तो लीला बढ़ने लगी। अब भगवान ने क्या किया मालूम, लोग कोई आते, अरे भैया रघु तुम तो बड़े अच्छे हो, देखो हमारा बच्चा बीमार है। जिस बच्चे के बीमार बच्चे के सर पे रघु हाथ धर देते, बच्चा ठीक हो जाता। किसी के बच्चे के विवाह में लेट होता, रघु से पूछता और रघु कह देता, चिंता मत करो, जगन्नाथ का भजन करो, अब तुम्हारा विवाह जल्दी शीघ्र हो जाएगा, तुम्हारे बच्चे का वो विवाह हो जाता। कहने का मतलब है कि उसकी वाणी सिद्ध हो गई। उसकी वाणी सिद्ध किससे हुई? भगवत कृपा से। ये जो आप लोग कहते हैं ना कि महाराज फलाना, जो महाराज कह देते वो सब सही हो जाता है, महाराज के कहने से कुछ नहीं होता। जो ठाकुर जी के नाम के आश्रित होते हैं, ठाकुर जी उनके वचनों की पूर्ति वो स्वयं करते हैं।